हेलो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं अभी ऑफिस पहुंची हूँ और मुझे लगा कि यार ये तो मुझे शूट करना ही पड़ेगा। आपको इसी जगह पर मैंने ना फॉल के कलर्स दिखाए थे कि मेरे ऑफिस के बाहर ना फॉल के कलर्स बड़े ब्यूटीफुल आए हुए हैं और सीरियसली कितने सारे कलर्स थे गाइस। फॉल खत्म हो गया है एंड दिस सिग्निफाइज वी आर एंटरिंग इनटू विंटर्स। नवंबर भी शुरू हो गया है। देखो यार ये फॉल के कलर्स अब कैसे हो गए हैं कलर्स है ही नहीं, लीव्स है ही नहीं, सब झड़ गया है। फॉल इज ओवर। ऑफिशियली तो नहीं हुआ वैसे अभी, वी आर स्टिल इन फॉल, मगर ये विंटर वाइब्स आने लग गई हैं। अभी देखो वहाँ पे टॉप पे थोड़े थोड़े कलर्स देख सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो ये भी आपको येलो येलो कलर्स दिख रहे हैं ना, ये तो एवरग्रीन पेड़ है, ग्रीन ही रहेंगे। हे गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। आज मैं आया हूँ कॉस्को में एक चैलेंज लेकर। आई नो शिल्पा का एक अपना चैलेंज चल ही रहा है, वो हेल्दी नवंबर वाला। उसके अलावा एक और चैलेंज हमने आज सुबह लिया कि हमने इस मंथ बहुत ही केयरफुल होके सारी शॉपिंग करनी है और अपना जो एक्सपेंसेस है ना उसको रिड्यूस करना है। दिस मंथ हमने कोई ऐसे बजट नहीं बनाया कि कितना करना है, क्योंकि इस मंथ हम सिर्फ ट्रैक करेंगे कि हम कितना मंथली एक्सपेंस करते हैं, अगर हम सिर्फ वही चीज़ें लें जो हमें ज़रूरत है। तो कॉस्को में हम एक लिस्ट बना कर आए थे। शिल्पा ने एक बहुत बड़ी लिस्ट बनवाई थी मॉर्निंग में कि ये चीज़ें हमें कॉस्को से लानी हैं। तो हमने ना दो चीज़ें करी हैं। पहली चीज़, अब जब भी कभी बाहर जाएंगे ग्रॉसरी लेने के लिए या कुछ और लेने के लिए, अपनी एक लिस्ट बना कर जाएंगे ताकि हमें पता हो कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए हैं और हम कोई चीज़ें मिस ना करें। क्योंकि बार बार अगर आप चक्कर लगाते हो ना तो गैस तो यूज़ होती है ना, और जब भी आप बार बार जाते हो तो ये भी होता है कि आप एक्स्ट्रा चीज़ें भी उठा लेते हो। सो दैट वाज द फर्स्ट रूल, ऑलवेज़ गो विद अ लिस्ट, जिसमें हमें पता हो कि हमने क्या क्या लेकर आना है, कुछ मिस ना करें, यही ट्राई करेंगे। सेकेंड रूल इज़, जो लिस्ट में है वही लेना है, उसके अलावा कुछ नहीं लेना। अभी मैंने ये सारी चीज़ें ली हैं कॉस्को से एंड सो फार आई एम विद इन द लिस्ट। यहाँ पर आया, यहाँ प्लांट्स देखे, मेरा बहुत मन कर रहा है उठाने का, बट क्योंकि ये लिस्ट में नहीं है तो मैं आज नहीं उठाऊँगा। देखेंगे नेक्स्ट वाली लिस्ट में अगर हमने इनको ऐड किया तो डेफिनेटली आई विल पिक दैट अप। मुझे ना बस यही देखना है कि मैं कॉस्को से बिना कुछ एक्स्ट्रा उठाए निकलूँ। जो लिस्ट में है वही लूँगा और बाहर निकलूँगा और देखते हैं फिर कितना बिल आता है। एंड आई एम श्योर शिल्पा भी ये वेट कर रही होगी कि अमित कुछ एक्स्ट्रा लेकर आएँ और फिर वो मुझे इस चीज़ पे सुनाए। सो गाइस, बिल आया है $331 का। शॉपिंग हो गई है डन, कार्ट हो गई है फुल, और इसमें कार्ट में भी जगह नहीं है और लिस्ट भी वैसे ही पूरी हो गई थी। तो अब चलते हैं घर। 99% आई एम श्योर कि मैंने जो भी लिया ना लिस्ट के अकॉर्डिंग ही लिया है, पर घर चल के एक बार दोबारा टैली करते हैं। हाँ जी, ले आए सामान? पक्का कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लाए होगे। देखो यही बैग एक्स्ट्रा है, ये जो आपके हाथ में है। ये क्या? ये चीटोस का ये यार वो वाला है जो हमने हेलोवीन के लिए लिया था और कल हम भूल गए थे, कार में पड़ा हुआ था, वो कार से उठा के लाया हूँ। एक्स्ट्रा कुछ नहीं लाया मैं। ओ, ये तो खुला ही नहीं फिर। अरे खुला ही नहीं, कोई बात नहीं, हम खाएंगे। नहीं, वापस कर सकते हैं हम। वापस तो आई डोंट नो वॉलमार्ट पे होगा या नहीं होगा, बट कॉस्को तो सब कुछ वापस ले लेता है। तो मैं बताता हूँ क्या फायदा करके आया हूँ। फायदा करके आए हो? हाँ। लिस्ट क्लियर करके आए हो कि नहीं करके आए, कि लिस्ट से बाहर शॉपिंग करके आए हो? लिस्ट के अंदर ही शॉपिंग करके आया हूँ और उसके अलावा $40 प्लस टैक्स का फायदा करा के आया हूँ। बताओ कैसे? वो आपको वो लाइट मिल गई होगी सस्ती। ये ली नहीं मैंने लाइट, एक्चुअल में बस उनको मैंने बताया कि मैंने लाइट ली थी 169 की और आज इसका रेट 129 है। तो उन्होंने चेक किया, एक महीने से ऊपर हो गया था, बट कॉस्को है, उन्होंने मतलब कुछ भी नहीं ना, उन्होंने बोला कि वो प्रोडक्ट वापस करो दूसरा लो, एडजस्ट किया, $40 दे दिए। सीरियसली? या सही है यार, फिर तो मेंबरशिप का ही फायदा हो गया पूरा। बस देख लो, $40 वापस आ गए। अच्छा, मुझे कोई कह रहा था कि प्लीज आपके पाउडर रूम के बाहर जो फ्रेम है ना वो भी दिखाओ। देखो भैया, आराम से देखो, ये स्वैग वाली बॉस लेडी है। और गाइस एक और चीज, अगर आप कनाडा में रहते हो और आपको नहीं पता, कॉस्को से जब आप शॉपिंग करते हो ना, यू कैन ऑलवेज आस्क देम फॉर दीज काइंड ऑफ बॉक्सेस। ये एम्प्टी बॉक्सेस उनके पास पड़े होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि आप कार्ट में लेके बाहर आ जाते हो, कार में रख देते हो और कैरी करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं हमेशा, जब भी मेरा ज़्यादा शॉपिंग होती है ना, ऐसा सामान होता है, हमेशा उनसे मैं बॉक्सेस ले लेता हूँ। तो आज मैंने उनसे 2 बॉक्सेस लिए थे, एक ये वाला और एक ये वाला। बहुत काम आते हैं ये। हाँ जी एमी, क्या हुआ, आप सैड क्यों? Because I do not get to play with my friends at home today. ओके, और क्यों नहीं खेला आपने अपने फ्रेंड्स के साथ? मेरी शूज गंदी हो गई थी तो पापा ने मेरे को पनिशमेंट दिया। मैंने शूज़ गंदे होने का तो पनिशमेंट नहीं दिया। मैंने पनिशमेंट किस चीज़ का दिया था? That I did not ask. यस, आपको अगर फ्रेंड्स के साथ प्ले करना है, आपको प्ले करने जाना है, यू नीड टू आस्क फॉर अ परमिशन। I forgot. मैं हमेशा करता हूँ ना आपको अलाउ।
आज मैंने सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि आपने पापा से पूछा भी नहीं और आप भाग गए। चलो जाओ, दादी इज वेटिंग फॉर यू। जाओ दादी से मिलकर आओ, दादी को बताओ क्या हुआ है। इफ़ यू थिंक दैट आई वाज रॉन्ग तो आप दादी को बताओ, फिर दादी मुझे गुस्सा करेगी, ठीक है? Don't, Papa. It's wrong. Accidents happen with everybody. या Everybody make mistakes. दैट्स राइट एमी। मैं आपको सॉरी बोलूँगा तो आप मान जाओगे, फिर आप स्माइल करोगे, फिर इधर देखो, सॉरी। बिग स्माइल करके दिखाओ। ये चलो खड़े हो, दादी के पास जाओ, दादी इज वेटिंग फॉर यू। तो ऊपर चली गई है। हाँ जी, बेसमेंट में चली गई। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो मेरे को तो मिलेगी जरूर। नहीं दादी, वो आपसे नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, मेरे को जरूर वो दादी से लव नहीं करती है। मेरी दादी तो बहुत लव करती है। नहीं करती है। दादी भी इससे बहुत लव करती है। फिर दादी तो उदास हो जाएगी। अब दादी के जानना है, दादी को 1 मंथ रह गया बस। 1 मंथ के बाद दादी ने इंडिया जाना है। एमी मेरे साथ चल पड़ेगी। एमी आपने जाना है दादी के साथ? चलोगी मेरे साथ? हैं, तू आ जा मेरे साथ, फिर हम दोनों मिल के खाना बनाएंगे। तू मेरे लिए बनाइयो, मैं तेरे लिए बनाऊंगी। Guys, welcome back to Chit Chat with Amy. Today I'm super excited because I'm gonna do my YouTube video. Yes, this is the day I will do my YouTube video. And inside, roll the clip. This is gonna be a great song, and this is also a song which can teach you about you can try, like if you're strong, that you're better if you try. I used to be the hard one. In the science engine, it's just the one. How I can be the better. In the side that I can be. In that I can see. Ooh, just get into my family. It's just so nice to see. I am stronger if I try. I am stronger if I try. Just follow me. I'm just getting on. It's just a lie. Just come a little closer and you'll see what will happen. फोन तोड़ेगी क्या? किसने बनाया ये सॉन्ग? आपने बनाया? आपने बनाया है? आपने खुद लिखा है ये सॉन्ग? है? सच्ची में? और इसने उसमें परफॉर्म भी किया है। और इसका म्यूजिक किसने दिया है? म्यूजिक भी आपने दिया है, लिखा भी आपने है, परफॉर्म भी आप ही करोगे? वाह भाई, I तो will check. पॉपस्टार हो गई है। मैं चेक करूंगा ये सॉन्ग पहले था या नहीं था। एमा, ये आपने खुद बनाया है सॉन्ग? हाँ। आई एम इम्प्रेस्ड, एमी। Guys, very soon, wait for Christmas time because at Christmas time I'm gonna do some more of my Christmas songs. हाँ, एक नई एल्बम लॉन्च होने वाली है क्रिसमस सॉन्ग्स की, एमी जी के द्वारा। But you know, guys, let me just tell you how it's gonna be. So it's gonna be, hello, it's Christmas time, super fun with presents, super fun, super dumb. We can have all the fun. नाइस। Wow, that's also ये गाने का मुखड़ा था। गाना अभी आएगा, आएगा। अंतरा आएगा, अभी गाना आएगा। And guys, it's also about to come because Christmas is coming up next. यस। और वो कौन सा था एमी गाना जो अभी तो पहले गा रही थी? यू आर स्ट्रॉन्गर व्हेन यू ट्राई, नो यू आर बेटर व्हेन यू ट्राई। Yeah. एमा देखो, अगर आपको लिखना आता होता तो जो भी आप सॉन्ग बनाते हो फटाफट अगर आप उसको लिख लेते तो आप कभी भी उसको भूल नहीं सकते ना। तो इससे राइटिंग सीखो, लिखना सीखो, ठीक है? ताकि जो भी आप सॉन्ग्स बना रहे हो अपने दिमाग में, गाइस ये आपको एक एमी की सच्ची बात बता दी हूँ, मतलब बैठे बैठे सॉन्ग्स बना लेती है। Wait, Mama, will you please get my poetry book from upstairs? नो, पहले पास्ता फिनिश करो, ऐसे I'm तो most of the house. यार हमारी कल वाली Q&A वीडियो के बाद ना मुझे इंस्टाग्राम पे कम से कम 6-7 लोगों ने रीच आउट किया है। एक को तो मैंने जवाब नहीं दिया, मुझे देना है, लेकिन मैं पढ़ चुकी हूँ मैसेज। मैंने मैसेज तब पढ़ा था, मैं ऑफिस में थी तो मैं रिप्लाई नहीं कर सकी। तो वो तो एक मेरी सब्सक्राइबर है एजेक्स से,
इसके अलावा यूएसए से एक सब्सक्राइबर ने रीच आउट किया, मैं नाम नहीं बताऊंगी बिकॉज सारे सबके पर्सनल स्टोरीज हैं, बट सबने पता मुझे क्या बोला, किसी ने बोला कि शिल्पा यार वी वर सो डाउटफुल, हमारी भी एक गर्ल है 4 years की और हम इतने कंफ्यूज थे कि दूसरा बेबी करे या ना करे, बट तुम्हारे वीडियो के बाद ना हमें भी इंकरेजमेंट मिला कि यार इट्स ओके, व्हाटएवर वी हैव डिसाइडेड इज द बेस्ट फॉर अस एंड वी आर नॉट गोइंग टू प्लान सेकंड बेबी। ओ माय गॉड, मतलब उनके जो सास ससुर है ना मेरे को जान से ही मार देंगे, उनको पता चला कि अच्छा शिल्पा रीजन है उसके पीछे। एक ने मुझे लिखा है कि यार यू प्लान अ बेबी आफ्टर 4 years ऑफ योर वेडिंग, हमारी शादी को 6-7 साल हो गए और अब हमारा प्रेशर बहुत बढ़ गया है पेरेंट्स की साइड से, बट हमें लगता है हम अभी भी रेडी नहीं है तो हम क्या करें। मतलब मुझे लग रहा है कि मैं तो ना वो पर्सनल काउंसलर हो गई हूँ एडवाइस देने वाली इस मामले में। और गाइस मेरी ना सबको एक ही एडवाइस होगी, ठीक है, ये ना बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है और बहुत पर्सनल टॉपिक भी है। आई एम ग्लैड दैट वी स्टार्टेड दिस टॉपिक, क्योंकि जिन भी लोगों से मेरी बात हुई ना मेरे ख्याल से वो एक अफर्मेशन ढूंढ रहे थे, वो एक ना एक्सेप्टेंस ढूंढ रहे थे कि वट एवर दे हैव डिसाइडेड इज गुड। गाइस मेरी बात सुनो, तुम्हारा बच्चा सिर्फ तुमने पालना है और किसी ने नहीं पालना, उसकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी है, उसका मेंटल हेल्थ बीइंग भी तुम्हारा है और अपना मेंटल हेल्थ बीइंग भी तुम्हारे ऊपर है, सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। इफ यू आर रेडी go for it. If you feel we are good with no kids, stay like that. If you feel one kid is okay and life is not ending, one kid तो कभी भी हो जाएगा, go for it. If you feel the house will be so great with full of kids, go for it. लेकिन जो husband wife को ठीक लगे ना यार वो करो। अब 2-3 लोगों ने मुझे यही लिखा कि यार फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा, रिलेटिव प्रेशर बहुत ज़्यादा है। मेरे को समझ नहीं आता कि रिलेटिव ना होते कौन है। गाइस हम लोग भी तो रिलेटिव है ना, हम किसी और के रिलेटिव है, कोई और हमारा रिलेटिव है, हम ही सोसाइटी है, हम ही रिलेटिव्स हैं। पेरेंट्स बोलेंगे, चाचा मामा बोलेंगे, बुआ बोलेंगी, आंटीज बोलेंगी, पड़ोसी बोलेंगे बच्चा कब करे हो, बच्चा कब करे, और होने के बाद ना कोई पालने नहीं आता, ओके, कोई रात को जागने नहीं आता है। और जब आपको लगता है ना कि यार बच्चे को ये एक्टिविटी में भी डालना है, वो एक्टिविटी में भी डालना है, यूनिवर्सिटी में यहाँ भेजना है, उसकी फीस भरने भी कोई नहीं आता है। तो यू डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। और हम सारे जो रिलेटिव्स हैं ना, बाकी दूसरे लोग हैं, मैं भी हूँ बड़े सारे लोगों के रिलेटिव, हम सारे जो रिलेटिव्स हैं हमें यार हमारी लाइफ से मतलब रखना चाहिए यार। ये वो टाइम आ चुका है जब लोगों को अपनी जिंदगी जीने दो यार, उनको अपनी जिंदगी में छोड़ दो, वो ना पड़ोस वाली आंटियां बनना बंद कर दो। कई बार हम लोग ना, मतलब हम पड़ोस वाली आंटी वाली एज में नहीं होते हैं, हम लोग अपने 30s में भी 20s में भी, कई लड़कियां होती हैं जो कॉलेज में जा रही होती है, बट उनको बड़ा इंटरेस्ट होता है इस बात पे कि यार इनके भी शादी हुई है, अब गुड न्यूज कब आ रही है। कम ऑन गाइस, लेट देम एंजॉय देयर गुड लाइफ, डोंट वरी अबाउट देयर गुड न्यूज। ये चीज मुझे इतना इर्क करती है ना। अब ये एक क्वेश्चन का आंसर हो गया कि मुझसे किसी ने पूछा था कि ना कौन सी चीज तुम्हें बहुत ज्यादा इरिटेट करती है। जब दूसरे लोग ना किसी की पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा घुसने की कोशिश करते हैं ना, वो चीज सिर्फ मेरे लाइफ के लिए बात नहीं कर रही मैं, अगर मेरे पेरेंट्स मेरे भाई भाभी की लाइफ में भी ज्यादा घुसेंगे ना, मुझे वो चीज भी बड़ी ज्यादा इरिटेट करती है और मैं उनको भी रोकती हूँ। और अब वो इस चक्कर में काफी इंप्रूव हो गए हैं। बट हाँ, दिस इज यू एवरीबडी, बट दिस इज समथिंग एवरीबडी नीड्स टू लर्न। सिर्फ अपनी लाइफ से मतलब रखना चाहिए यार। अब तुम वो पड़ोस वाली आंटी की क्यों बात कर रही हो? अंकल भी तो होते हैं जो पूछते हैं पड़ोस वाली कहाँ जॉब कर रहा है बेटा। हाँ, एक सैलरी की बात यार, ये भी मैं बोलूंगी यार, लोगों की सैलरी पूछना तो बहुत ही इंडिसेंट चीज है। सोचो कोई आपसे आपके मुंह पे पूछे कितनी सैलरी है आपकी, कितना बुरा लगेगा यार। मतलब ठीक है, जब आप बहुत ही क्लोज होते हो ना, लाइक आई वोंट माइंड टेलिंग माई सैलरी टू माई पेरेंट्स, और आई वुड से कि यार मेरे कोई बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, या फिर जो मेरे अब जैसे गुडू दीदी या मेरी जो सिस्टर इन लॉ है या मेरी सिस्टर है, उनको बताते हुए आई डोंट माइंड यार कि मतलब ठीक है वो हम फैमिली है, मतलब क्लोज निट फैमिली है। जैसे कलीग्स का भी सैलरी पूछना टैबू होता है ना, उसी तरीके से हर बंदे की सैलरी पूछना टैबू होना चाहिए। हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं हाउ मच यू अर्न टू मेंटेन दिस लाइफ स्टाइल। पहले बात तो हमारा कोई ग्रेट लाइफ स्टाइल है नहीं यार, व्हाई डू यू फील कि यार बहुत ही ज्यादा ग्रेट लाइफ स्टाइल है। टू बी ट्रू, कनाडा में आपको 2-3 साल हो जाएंगे ना, ये लाइफ स्टाइल सबका हो जाता है। एमी ने कहा था वो फिनिश करेगी, और कितना खाया? मेरे ख्याल से 2 चम्मच, है ना? तो एमी क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए? कोई पनिशमेंट नहीं, कुछ तो पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट ये मिलेगी कि एमी को कल स्कूल में पास्ता लेके जाना पड़ेगा। एमा, यू आर स्ट्रॉन्गर इफ यू ट्राई, सो ट्राई द चीज। अच्छा लगा आज आप स्कूल लेकर गए थे, ये दिया था चीज, इसको दिया था आज। अच्छा लगा था चीज। एवरीडे 1 चीज खा लिया करो, ठीक है? ओ, इतना बड़ा मुंह में डाल दिया बाबा, छोटे छोटे। यू नो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गप्पू। अच्छा एमी,
आज हमारी वीडियो में ना कमेंट्स में बड़े सारे लोग पूछ रहे हैं कि पापा मम्मी ने तो बता दिया कि उनको सेकंड बेबी नहीं चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं व्हाट अबाउट एमी, मे बी एमी को ब्रदर और सिस्टर चाहिए और आप नहीं दे रहे। तो अब एमी से ही आंसर ले लो इस बात का, आपको कोई ब्रदर या सिस्टर चाहिए? अच्छा नहीं, ऐसे नहीं चलेगा काम, आपको बताना पड़ेगा कि अगर नहीं चाहिए तो क्यों नहीं चाहिए आपको। नहीं, पहले तो बताओ चाहिए कि नहीं चाहिए। चाहिए आपको या नहीं चाहिए? इसका मतलब क्या होता है, यस और नो? इसका मतलब होता है यस चाहिए। भाई एमी को भी नहीं चाहिए, वी ऑल शेयर द सेम ओपिनियन। ये एक चीज है जिसके ऊपर हम सारे फैमिली मेंबर्स एग्री करते हैं इकट्ठे, बिना किसी डिस्प्यूट के। एमा क्या? देखो, अच्छा आप ये बताओ, अगर आपका कोई ब्रदर या सिस्टर होगा तो आप फन नहीं करोगे उसके साथ? करूँगी तो सही, but then we have to share love. The brother will get more love. Yeah, that's good. It's good to share, right? I can share my toys. I can share my clothes, but not my love. Oh, सुना इसका आंसर? कह रही है कि I can share my toys, I can share my clothes, but not my love. That's true एमी। अब छोटे बच्चों को तो ज्यादा लव मिलता ही होता है। I'm stuck. फिर चढ़ गई है एमा, एक बार तो तू दिन में ये करती है। आराम आराम से उतरो। आई बिलीव यू आर एबल टू गेट डाउन योर सेल्फ। यार तुमने कुछ खाना पीना होता नहीं, रात को 1 बजे फ्रिज खोल के क्यों खड़ी हो जाती हो? मैं अपने कल के लंच की तैयारी कर रही हूँ। एमी के लिए मैंने पास्ता बॉईल कर दिया, कल उसको सॉस में बना कर दे देना, और अपने लंच की तैयारी कर रही हूँ बिकॉज कल यार थर्सडे है। थर्सडे को हम लोग एग या फिर नॉनवेज नहीं खाते। नॉनवेज तो मैं वैसे ही नहीं खाती हूँ, मैं सिर्फ एग्स खाती हूँ। तो थर्सडे को जब एग्स भी लिया तो बड़ा सोचने को पड़ता है यार कि अब क्या लेकर जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि छोले आज बनाए थे मैं, काले चने रात को, तो वो डिनर वो लंच में ले जाऊंगी और 1-2 फ्रूट्स ले जाऊंगी बिकॉज बताया था ना कि मैंने बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दिया। 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक मैंने अपने आप के कसम खाई है कि मैं बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। दो मैंने अक्टूबर से ही बंद कर दिया था टिम हॉर्टन से कॉफी पीना और मफिन खाना, बट अब तो बड़ा स्ट्रिक्ट वाला है कि भूखे रह जाओ मगर बाहर का कुछ भी नहीं खाना है। तो आई मेक श्योर कि मैं ऑफिस में अपने लंच बैग में इनफ लंच लेकर जाऊं कि मुझे ऐसे मन में भूख ना लगे और यूं ना हो गया टिम हॉर्टन्स के चक्कर लगा लूं। चलो गाइस, आप लोग क्या कर रहे हो हेल्दी नवंबर के लिए? वैसे दिलेश दवे जी का कमेंट तो मैंने आज पढ़ा था सुबह, और उन्होंने बताया था कि कल उन्होंने 1 नवंबर को क्या क्या किया, और मैंने उनको रिप्लाई भी किया कि मैंने क्या किया। मैंने कोई चीटिंग नहीं करी, कल का दिन भी कोई चीटिंग नहीं करी, आज के दिन में कोई चीटिंग नहीं करी, और आज मैं सोने से पहले 30 मिनट्स की एक्सरसाइज करने वाली हूँ। रात को इसलिए करने वाली हूँ कि मैं ऑफिस से आते ही सो गई थी, मैं ऑलरेडी 2-3 घंटे सो चुकी हूँ, तो मैं आधा 1 घंटा मैनेज कर सकती हूँ। तो आप लोग भी अगर आपने नवंबर चैलेंज लिया है ना और आप कमेंट्स में बताओगे नहीं तो वो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। जब आपने लिखना ही नहीं है तो आप कहोगे यार ठीक है कौन पूछने वाला है, मैं पूछने वाली हूँ। तो प्लीज़ बताओ कमेंट्स में, ताकि हम सारे लोग एक दूसरे के लिए ना अकाउंटेबल रहे और ट्रैक पर रहे। आपका कमेंट किसी और को मोटिवेटेड करेगा, किसी और का कमेंट मुझे मोटिवेटेड करेगा। तो यार यही तो फैमिली का पर्पस होता है ना, एक दूसरे को मोटिवेटेड रखना। तो गाइस वी विल बी ऑन ट्रैक, और 1 महीने के बाद हम लोग सारे अपनी प्रोग्रेस शेयर करेंगे कि इस 1 महीने में हमने क्या अचीव किया, हेल्दी हुए भी कि नहीं हुए। ओके, तो चलिए मुझसे मिले कल की वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय।